नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। डेली जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी हम लेकर के आए हैं, ये वैकेंसी आईडीबीआई बैंक से आई है और जो इंडिया की एक बहुत ही, आप उसको कह सकते हो, मोस्ट रेपुटेड बैंक है। और इस बैंक ने एक वैकेंसी जारी की है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की, यानी JAM। आप देख सकते हो 26-27 में वैकेंसी है, यानी इसी साल ये वैकेंसी आई है। और इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो लगभग 1000 से 1100 पोस्ट रखा गया है। अभी हम इसका डिटेल शेयर करते हैं और विशेष जानकारी के लिए हमारी वीडियो पे बने रहिए। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको इस वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बैंकिंग सेक्टर को जॉब करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसी को पूरा देखेंगे, इस डिटेल को पूरा जानेंगे। उसके बाद अगर आपके लिए ये वैकेंसी सही होगी तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके डिटेल्स को। जैसा कि देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 7 2025-26 की है। पोस्ट का नाम रखा है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। डिटेल ऑफ द वैकेंसी की बात करें तो डिटेल अलग अलग जोन से आई है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ऐसे अलग अलग स्टेट से ये वैकेंसी आई है। और वहाँ के लैंग्वेजेस को भी आप देख सकते हो कि जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट का लैंग्वेज जो है वो अलग अलग है बिल्कुल। तो हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के टाइम वो लैंग्वेज आपसे पूछा जाए, तो आप कोशिश करेंगे आप उसी स्टेट से फॉर्म फिल करें जिस लैंग्वेज को आप समझते हो ईजिली। जैसे अगर आप गुजरात से हो तो गुजराती लैंग्वेज आप जानते होगे तो गुजरात से फिल कर सकते हो। अगर आप हिंदी स्टेट वाले होंगे तो आप हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करेंगे। तो जोन वाइज यहाँ वैकेंसी हम देख सकते हैं। अहमदाबाद में 70 है, बेंगलुरु में 75 है, भोपाल में 55 है, भुवनेश्वर में 55 है, ऐसे अलग अलग वैकेंसीज। और टोटल जो वैकेंसी आप देख सकते हो, टोटल वैकेंसी हमारी है वो 1100 है। टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी हम देख सकते हैं यहाँ टोटल 1100 वैकेंसी है। और इस 1100 वैकेंसी को अलग अलग जोन में बांटा गया है। जैसे पुणे है, पटना जोन की वैकेंसी की देखें तो ये पटना जोन में 45 वैकेंसीज हैं। और पटना जोन में 2 स्टेट आ जाएंगे, जैसे पटना और यानी बिहार और हमारा झारखंड, ये दोनों स्टेट कवर करेंगे पटना में। यानी उसी ढंग से नागपुर का है, मुंबई का है, लखनऊ का है, सब जोन से अलग अलग वैकेंसीज आई है। तो अब इसके कुछ और डिटेल्स को जानते हैं। जोन वाइज में रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी वैकेंसी को आप देख सकते हो। अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी की 28 है, SC की 10, ST की 7, OBC की 18 और EWS की 7, यानी टोटल 70 वैकेंसी आई है। तो इस ढंग से ये वैकेंसी डिटेल है और वैकेंसी डिटेल को भी आप देख सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो में आगे जानते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपका एज और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो कि ऑफिसर्स पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो एज है हमारा 20 से 25 साल, यानी मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए आपका और मैक्सिमम 25 ईयर्स। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और तभी इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री में भी 60% अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से आते हो तो। OBC कैंडिडेट के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, यानी OBC और जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 60% रखा गया है और 50% मार्क्स रखा गया है SC ST और PWD कैटेगरी, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है या SC ST कैटेगरी से हैं तो उनका 55% मार्क्स रखा गया है और जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स रखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके डिटेल में। हम आगे इसके सिलेबस को देखेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी देखेंगे, टेंटेटिव डेट्स वगैरह देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे कंप्यूटर में डेट्स रखा गया है। कंप्यूटर लिटरेसी के अलावा डेट भी हम देख सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी मस्ट है, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर सिस्टम में ईजिली वर्क कर सकते हो। और इसकी डेट जो टेंटेटिव रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्च 1 2026 से, यानी मार्च 2026 में वैकेंसी को ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया था। बट इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो 8 से 19 के बीच में रखा गया है, यानी 8 मार्च से 19 मार्च के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसी बीच आपका पेमेंट भी होना है। आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 8
से लेकर के 19 मार्च के बीच में कर सकते थे। अब टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो रखा गया है, यानी इसका एग्ज़ाम कब होना है, एग्ज़ाम आपका अप्रैल 12 2026 को मॉर्निंग सेशन में, यानी आप समझ सकते हो कि इसमें एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम आपकी अप्रैल महीने में 12 तारीख को होनी है। आप फॉर्म को फिल करने के लिए वेबसाइट ने और बैंक ने अपना एक वेबसाइट भी जारी किया है और उस वेबसाइट का आप देख सकते हो, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है www.rdibbi.bank.in। IDBI बैंक कैरियर्स में जाके करंट ओपनिंग .aspx में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इसके लिंक को ओपन कर पाएंगे, फॉर्म को ईजिली फिल कर पाएंगे। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में बस एक ही एग्ज़ाम होना है और एक एग्ज़ाम बस आपके 200 मार्क्स के होंगे और आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 2 घंटे का, यानी 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का टाइम अलॉटमेंट दिया गया है, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग और DI से, इट मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन से 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 40 होंगे, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग के 60 क्वेश्चन होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि मैथ्स प्लस रीजनिंग के ही आपके 100 क्वेश्चंस बन जाएंगे। DI भी मैथ्स का ही पार्ट है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो भी मैथ्स ही है, तो DI रीजनिंग और मैथ्स यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इससे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी 40 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज से होंगे, बाकी 60 क्वेश्चंस आपके जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ों को मिला के 60 नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि 200 नंबर का जो एग्ज़ाम होना है वो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इसमें बस एक ही एग्ज़ाम होना है, इसमें कोई प्री मेंस का ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होना है, बस एक ही सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होना है और आप इसको कह सकते हो सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, यानी आप प्री कहो या इसको मेंस भी कह सकते हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होना है वो सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इंटरव्यू भी हो जाना है। इट मीन्स इस एग्ज़ाम के बाद कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, बस आपका पर्सनल इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन हो जाना है और उसके बाद आपकी फाइनल रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगी। अगर आप पेनाल्टी की बात करें तो बैंकिंग का जो सिस्टम है 0.25 ईच रॉन्ग क्वेश्चन, हर रॉन्ग क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू देख सकते हो उसके बाद कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी एग्ज़ाम लेने के बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका होना है और जिस दिन पर्सनल इंटरव्यू होगा उसी दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और नेशनलशिप की बात करें तो यहाँ पर नेशनलशिप में आप देख सकते हो कंप्लीट डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है कि क्या आपकी नेशनलशिप होनी चाहिए। बस इतना ही जानो, अगर आप इंडियन हो तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हो कि SC/ST कैटेगरी को 5 इयर्स, OBC में NCL अगर है तो 3 इयर्स, अगर आप फ्रीडम फाइटर हो या पीपल विद डिसेबिलिटी हो तो इसके लिए आपको अलग अलग तरह की एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वैकेंसी का डिटेल है और इस वैकेंसी को डिटेल को आप इसका PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं ईजिली। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों के लिए भी शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है। और इसकी फ़ी की बात करें तो इसका फ़ी जो रखा गया है वो SC/ST और PD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये और बाकी कैंडिडेट्स के लिए यानी जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 150 रुपये रखा गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज इंक्लूड करके रखा गया है। और आप सबों से रिक्वेस्ट है इस फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार वैकेंसी का डिटेल को अवश्य पढ़ेंगे। अगर आपके लिए ये वैकेंसी है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे और वैसे लोगों को भी शेयर करेंगे इस वीडियो को जिनको इस वैकेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।